बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओ न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। वजीराबाद के इलाका अलीपुर चट्ठा में हुकूमत की जानिब से मिलने वाला फ्री आटा मुस्तहिकीन बुजुर्ग खातून को मिलने की बजाय गायब हो गया। अलीपुर चट्ठा के इलाका रसूलपुर की रहायशी रुकैया बीबी जब आटा लेने के लिए सुहेल डिपो पर गई तो इनका ID कार्ड को चेक किया गया तो पता चला वो एक आटे का थैला पहले ही ले जा चुकी हैं। बाकी इनके 2 थैले रह गए हैं। जबकि रुकैया बीबी का मौकफ था कि मैंने कोई आटे का थैला नहीं लिया, मेरा ID कार्ड चेक करके सुबह आने को कहा था। जब सुबह आटा लेने गई तो बताया गया कि आप आटा ले गई हैं, अब दोबारा 7 दिन बाद आएं। विहाड़ी से आपको बताते चलें 3 डाकू हलाक। विहाड़ी के इलाका थाना साहुका के इलाका में पुलिस मुकाबला डकैती मांजना जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलव्वस बैनुल ज़िलाई रिकॉर्ड याफ्ता 3 डकैत हलाक। मुलजमान मोहम्मद सलीम वल्द अल्लादिता, मोहम्मद जमीद वल्द ढोला और मोहम्मद सफदर वल्द हाकिम अली को सरकारी गाड़ी पर थाना सदर विहाड़ी के डकैती के मुकदमा में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साहुका के करीब पुलिस का मुलजमान के साथियों से टाकरा हो गया। मुलजमान के साथियों ने मुलजमान को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए सीधी फायरिंग कर दी। साथियों की अंधाधुंध फायरिंग से मुलजमान शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने भी गाड़ी की आड़ लेकर हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग की। फायरिंग के तबादला में सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। नामालूम मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि तीनों डकैतों की मौके पर ही डेथ हो गई। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। PFSA टीम और पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद हैं। हलाक होने वाले मुलजमान जिला विहाड़ी के मुख्तलिफ थाना जात के अलावा पाकपतन के मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में मुलव्वस और रिकॉर्ड याफ्ता निकले, जिनका मजीद रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। मुलजमान के बकिया नामालूम साथियों को ट्रेस करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर पेशावर, DC पेशावर के क्लीन एंड ग्रीन पेशावर के मुहिम के सिलसिला में मरकजी तर्जुमान मुतहिदा प्रॉपर्टी डीलर पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट चेयरमैन दफ्तर बाजार ताजिर इंसाफ सदर हाजी मुस्तकीम शाह, उम्मती चेयरमैन नवीद शाह की क़यादत में AC हेडक्वार्टर से मुलाकात, जिसमें सादुल्ला साफी कारी समीउल्लाह मौजूद थे। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दिन पस ज खालिद गुल मोमन ता ख्वास को मा चागराशी दरागलू मिलमनो और दी जरगी को मुख्तसर अल्फाजों की शुक्रिया अदा की। खालिद गुल मोमन से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। डेर स्तर मशर हाजी अब्दुल नसीर से मरकजी तंजीमी तहफ़्फ़ुज़ ताजरान KPK मशर, सदर शाहिद से ताजर इंसाफ और जमात की मेलमनो उलमा हजरात और चाची जरगा खड़ी था हाजी मलिक नसीर साहब और सरा हाजी असलम साहब और दूसरा से नूर कमरगिरी और ताउला साहब अब्दुल कहार साहब टोलो मंग शुक्रिया अदा करूँ। हकीकत खबर अदा दा ची मंग खबर दिलू और मंग दल तौसीगू नो तासो दा मामला मंग ना अल्ता बसदर की हल खड़े हुआ जब दे मौका बानी तजरगी हम और टोलो मरगरो शुक्रिया अदा कुम और चिकमा खबरा नसीर जी से बोकला हकीकत खबर अदा दौरनो मंग चिकल जुमात की मुलाना सलाम ना मंग मक्की सलाम अड़ावले और सम दस्ती दुकान था या कोर तम जान रसवले दे उलमा हजरातुना फायदा वाखसल पकार दी द टोल सूरतुना खस्ता दी हो पा दे माशरे के जन तेरा वल द पारा सूरत अल हुजुरात द मुसलमानानो जरा द जन द तेरा वलो यो खस्ता सूरत द उलमा हजरात नास्ती द तफसीर او دا غسره وګورئ نو تاسو به انشاءالله دا کومه خبره چې نصیر حاجي صاحب وکړله چې وروره ګاونډي سره به دې څه حق وي، دې بل سره به څنګه ژوند تېری، دې بچو له به څنګه تربیت ورکړې، دا ټول پکې شته. نو زه په دې موقع باندې ستاسو شکریه هم ادا کوم او انشاءالله آینده به همدغه شانتې ستاسو ورورولي وي، همدغه شانتې به ستاسو یووالی وي او کاروبار بالکل حق دی چې وشي، خو د اسلام په دایره کې دننه وشي چې تاسو خوشحالي ویسئ، تاسو سوکالي ویسئ، بلکې نه چې تاسو دلته نه غمونه ویسئ. نو زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. انشاءالله ستاسو به سبا له مخه شانتې ورورولي وي، مخه شانتې تګ راتګ به وي. وما علینا الا البلاغ. الرحمن الرحیم. خالد گل مومن صدر پاکستان بزنس فورم دی وخت کې ما سره الحاج عبدالنصیر صاحب ولاړ او ملک نصیر صاحب هم ولاړ دی. زه د دې ټولو شکریه ادا کوم. دا زموږ د دې خپل علاقې مسله وه، بهرحال بازار کې شوې وه او دې غریبانو ته منډه را منډه وواله. د دواړو فریقینو شکریه ادا کوو او چا چې په دې کې جرګه کړې ده د هغې خو ډېره زیاته شکریه ادا کوو الحمدلله انشاءالله. او په دې محفل باندې په دې کې موږ سره ټول د تاجر برادرۍ مشران هم ولاړ دي
کاروباري خلک هم ولاړ دي او د علاقې مشران کشران ناظمین دا ټول ولاړ دي او هغه په دې سوله باندې الحمدلله ډېر زیات خوشحاله دي. موږ بیا هم دا غواړو چې دغه شان دي کسان په دې پېښور کې وي نو سولې به هم کېږي روغې به هم کېږي او پېښور به د امن ګواره جوړېږي او په پېښور کې به د کاروبار لارې هم کلاویږي. زه بیا ستاسو شکریہ ادا کوم. پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہی زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق شفیع مارکیٹ صدر کینٹ تاجروں کی دشمنی دوستی میں تبدیل. اس وقت پاکستان بزنس فورم صدر KPK کے 81 جماعت اسلامی امیدوار حاجی خالد گل محمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مصباح وحید، میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جنرل پشاور. آج میں نے اپنے علاقے کے تمام صدور کو اپنے دفتر میں دعوت دی اور ہماری اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا صفائی، پاکیزگی اور خوبصورتی. اور یہ صفائی، خوبصورتی اور پاکیزگی میں نے گلبہار کے علاقے کے لیے اس میٹنگ کو بلایا تھا اور میں نے تمام صدور کو اپنی تمام ہدایات جو میں نے دینا چاہ رہی تھی تاکہ ان کے ذریعے میرے علاقے کے تمام لوگ باشعور شہری بن جائیں. اور مسجد کے اندر 5 وقت کی اذانوں کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. جیسے ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے، آپ سمجھیں کہ ماں کی گود سے گور تک آپ نے اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی آدھا ہے، ادھورا ہے. اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور اسے پاکیزہ چیزیں پسند ہیں. تو اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے بچوں کو اس چیز کی تلقین دیں کہ گند کوڑا دان کے اندر ڈالنا ہے. اپنے گھر کی بہنوں ماؤں کو یہ تلقین دیں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں تاکہ یہ جو ہم لوگوں نے ایک کڑی شروع کر دی ہے، یہ کڑی کے ساتھ کڑی مل کے یہ چیز بڑھتی جائے اور آگے چلے اور لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے. آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ 10 دن کی مہم ہے، بلکہ یہ ہم لوگوں کی تا عمر جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں ہو جاتے ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو میرے اس پیغام کو آپ لوگوں نے بہت صدق کے دل کے ساتھ سننا ہے اور آگے اسی جذبے کے ساتھ پہنچانا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا علاقہ ہے، اسے ہم نے صاف کرنا ہے. مجھے گلبہار سے ہی مانوں میں گلبہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مصباح وحید صاحب د گلبہار، بندو روڈ، گنج، دورے چوک صدور ټول راغونډ کړیو د کلین اینڈ گرین حوالې سره میټینګ وکړو. څنګه چې په پاکستان کې پېښور ته د ګلونو پېښور ویلی کېږي، خو داسې چې څنګه ښکاري دا د ګلونو پېښور نن سبا نه دی. کم ګندګیري چې شروع ده، کم ماحول چې دی د پېښور، لکه دا د دې حوالې سره دا میټینګ وشو چې موږ ټولو ته پکار ده چې پېښور داسې دی زموږ د کور حساب دی. لکه یو سړي ته دا پکار دی چې خپل کور صفا کړي. نو څنګه چې موږ خپل کورونه صفا کوو، داسې که موږ بار سړک وینو، که داسې د کوڅې وینو، لکه موږ دا دی چې صفایي حوالې سره موږ هر قسمه خپل کوششونه وکړو. نو دا پېښور به زه خپل حلقې ته دا پیغام ورکول غواړم چې هر سړی د اول د خپل کور نه سټارټ والی، بیا یې د کوڅې نه والی. نو دا پېښور د په صحیح معنو سره ہری پور کے خوبصورت نواحی علاقہ پنڈ ہاشم خان میں واقع گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پنڈ ہاشم خان جو کہ 13 کنال رقبے پر مشتمل ایک بہترین اسکول ہے، جہاں 38 اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف اور پرنسپل خادم حسین شاہ کی زیر نگرانی بچوں کو تعلیم کے زیور سے روشناس کروایا جاتا ہے. یہ اسکول مجموعی طور پر جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے. مزید تفصیلات ہری پور سے ناصر امین کی اس رپورٹ میں. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پنڈ ہاشم خان ہری پور کے خوبصورت علاقے میں واقع ہے اور ایک بہترین اسکول ہے. اس اسکول کو 1958 میں مڈل کا درجہ دیا گیا اور پھر 1979 میں مڈل سے ہائی کا درجہ دیا گیا اور 2020 میں ہائی سے ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا گیا. یہ اسکول 13 کنال رقبے پر مشتمل ہے. اس میں 38 سٹاف ممبر ہیں. نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور پوزیشن حاصل کرتے ہیں. اس اسکول کا شمار ضلع ہری پور کے بہترین اور خوبصورت اسکولوں میں ہوتا ہے. اسکول میں تمام سہولیات، بہترین قسم کی IT لیب، سائنس لیب اور بہترین سولر سسٹم اور پانی کے کولر فلٹر پلانٹ سمیت بہترین محنتی اور قابل سٹاف کی زیر نگرانی اسکول چل رہا ہے. مختلف ماہرین تعلیم کی زیر نگرانی اس ادارے نے ترقی کی اور آج مشہور اور انتہائی قابل ممتاز ماہر تعلیم پرنسپل خادم حسین شاہ کی زیر نگرانی میں یہ ادارہ کامیابی کے زینے طے کر رہا ہے. تمام سٹاف پرنسپل خادم حسین شاہ کی زیر نگرانی بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. اہلیان علاقہ نے اسکول کے بہترین رزلٹ اور دیکھ بھال پر پرنسپل خادم حسین شاہ اور ان کے سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا ہے.
ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजुकेटर स्कूल मोड़ खंडा के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। साबिक MPA माहर काशिफ रंग इलाही पटियार तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि तकरीब में दी एजुकेटर स्कूल्स फैसलाबाद के रीजनल हेड अदनान खान, ट्रेंट्री मैनेजर फराज अली जफर, डायरेक्टर्स अहमद हसीब, कैंपस फयाज अहमद सिंधु, माहर हारून आरिफ और प्रिंसिपल अजहर हुसैन बुखारी समेत असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए माहर काशिफ रंग इलाही पटियार और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा है कि तरक्की याफ्ता माशरे की तश्कील के लिए तालीम का बुनियादी किरदार है। तालीम की रोशनी हर सू फैलाने के लिए निजी तालीमी इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। दी एजुकेटर स्कूल मोड़ खंडा ने बहुत कम अरसे के अंदर तालीमी मैदान में अपना मुकाम पैदा किया है। बिलखसूस स्कूल में दरसे कुरान और दरसे हदीस के साथ साथ किरदार साजी के क्लासेस का आगाज काबिल तारीफ है, जिसकी दूसरे तालीमी इदारों को भी तकलीद करनी चाहिए। तकरीब के दौरान स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। बिलखसूस स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत सकाफत को उजागर करके इत्तेहाद व इत्तफाक का पैगाम दिया। बाज़ा मेहमान खसूसी और दीगर मेहमानों ने मुख्तलिफ क्लासेस में पोजीशंस हासिल करने और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तलबात में इनाम तकसीम किए। रेनाला खुर्द से आपको बताते चले, इलेक्शन 2023 के सिलसिले में जमात इस्लामी के रहनुमा राय अतीक खरल ने PP 183 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनका कहना है कि जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क को फलाही इस्लामी रियासत बना सकती है और मौजूदा बहरानों की सूरत हाल से निकाल सकती है। इस वक्त चेहरे नहीं, निजाम को बदलने की जरूरत है जिसमें अवाम अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल कंबो की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 2023 के सिलसिले में जमात इस्लामी के रहनुमा राय अतीक खर ने हल्का PP 183 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनका कहना है कि जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क को फलाही इस्लामी रियासत बना सकती है और बहरानों से निकाल सकती है। चेहरे नहीं, इस वक्त निज़ाम को बदलने की ज़रूरत। इलेक्शन के हवाले से जमात इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां हर लिहाज से बेहतरीन है। इस हल्का के अंदर 18 यूनियन कौंसल्स हैं, उनके अंदर बाकायदा तौर पे हमने प्लानिंग के साथ अपना काम स्टार्ट किया हुआ है और तकरीबन 14 यूनियन कौंसल्स ऐसी हैं जहाँ पे हमने बाकायदा यूनिट साजी करके अपना जो जमात इस्लामी यूथ के बाकायदा विंग्स बना दिए हुए हैं। और इसके अलावा भी इस चूँकि तहसील रनाला के अंदर जो भी सियासत उसमें ज़्यादा थाना कचहरी और दीगर मामलात भी हम देख रहे हैं। और आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक किरदार के साथ पाकिस्तान में 70 साल से एक मौजूद जमात है जिसके किसी फ़र्द पे भी किसी किस्म का एक पाई की करप्शन का भी इल्ज़ाम तक नहीं है। यही वजह है हम समझते हैं कि जमात इस्लामी का माटो, जमात इस्लामी का काम करने का तरीका और जमात इस्लामी दूसरी जमातों से एक मुनफरद जमात है। ननकाना साहब निजी स्कूल पंजाब ग्राइमर के सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी CEO हेल्थ ननकाना डॉक्टर अजहर अमीन थे। जिसके मेहमान खसूसी CEO हेल्थ डॉक्टर अजहर अमीन, प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज प्रोफेसर मुमताज और मारूफ डॉक्टर राहील थे। तकरीब में स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने मुख्तलिफ अनवान पर टैबलो भी पेश किए, जिसको देख कर तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले बच्चों के वालिदैन और मेहमानों ने खूब सराहा। सालाना तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान ग्रामी ने पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में मेडल और शील्ड भी तकसीम की गई। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर रहील का कहना था कि डॉक्टर रहील, बच्चों को आज देखकर मुझे खुद के स्कूल के दिन याद आ गए हैं और स्कूल्स में इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर की सलाहियत उभर कर जाहिर होती है और टैलेंट नजर आता है। पोजीशन होल्डर तालिबे इल्म, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पहली पोजीशन हासिल की है और ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत की वजह से ही है। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक जिलाई पुलिस ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एजाज रशीद ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, सिख, हिंदू और मसीही बरादरी के रहनुमाओं की शिरकत, मेंबरान अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान, वकला, मीडिया, सिविल सोसाइटी और दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। उलमाए कराम और दीगर मज़हब के अकबरीन का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। उलमाए कराम का कहना था कि रमज़ान अल मुबारक में
क़याम अमन के लिए ज़िलाई पुलिस के साथ हैं। शहर ननकाना बैन अल-क़ौमी सतह पर बैन अल-मज़ाहिब हम आहंगी का ये हकीकी चेहरा है। अमन, मोहब्बत और मजहबी रवादारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम मज़ाहिब को शाना बशाना चलना चाहिए। अक़लीती रहनुमाओं ने कहा कि मुक़द्दस मुकामात और मजहबी प्रोग्राम्स पर सिक्योरिटी की फ्राहमी अक़लियतों की इज़्ज़त और ताउन का सबूत है। मजहबी रवादारी और अमन के क़याम में हम सब को शाना बशाना चलना होगा। इस मौके पर DPO ने कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरका की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ को यकीनी बनाना हम सब की अहम जिम्मेदारी है। दीन इस्लाम हमें अमन, मोहब्बत, भाईचारा और मजहबी रवादारी का दर्स देता है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर तमाम शुरका ने ज़िला पुलिस की काविशों को खूब सराहा। गोजरा से बताते चले, सेक्रेटरी सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की जानिब से अवाम को सेहत का बड़ा प्रोग्राम जारी। 19 मार्च से 22 मार्च तक फ्री टेस्ट, फ्री स्कैनिंग, हर मर्ज की तशखीस होगी। गोजरा प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी पंजाब की जानिब से गोजरा में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहरोज मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें इब्तिदाई तिब्बी मुआयने के साथ साथ हर तरह के मेडिकल टेस्ट, हेपेटाइटिस B, C के अलावा शुगर के टेस्ट, ब्लड से मुंसलिक अमराज की तशखीस, TB जैसी मुहलिक बीमारियों के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, खवातीन की तहकीक, बच्चों की हिफाजती टीका जात की फौरी सर्विस मुहैया की गई। इस मौके पर MS डॉक्टर मसूद विर्क ने कहा है कि ऐसे कैंप से अवाम में बीमारियों की जांच पड़ताल की रहनुमाई मिलती है, जबकि कुछ लोग किसी भी किस्म की बीमारियों के बारे में अनजान होते हैं। इन टेस्टों की वजह से रहनुमाई मिलती है। सेक्रेटरी पंजाब सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो आगाही टारगेट दिया गया था वो हमने पूरा कर लिया है। मजीद भी हम आज शाम 4 बजे तक अवाम की बीमारियों की आगाही मुहिम को जारी रखेंगे। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मंसूर अहमद भंगू, मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा हुमायूं भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असद रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की। प्रिंसिपल फौजी फाउंडेशन स्कूल जावेद अकरम, स्कूल के स्टाफ, तलबा और तलबात और दीगर मेहमानों ने भी तकरीब में शिरकत की। DPO लिया असद रहमान ने प्रिंसिपल के हमरा सालाना इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए। DPO लिया ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चे किसी भी कौम का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल होते हैं। इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छी तरबियत और मयारी तालीम की जरूरत है। टीचर्स को चाहिए कि इनको तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए मिशन समझकर अपने फराइज सर अंजाम दें और इनकी अच्छी ज़हनी तरबियत करें ताकि वो बड़े होकर मुस्तकबिल में मुहज़्ज़ब शहरी बने और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तकरीब के दौरान एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने हाथ से बनाई पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट पेश किए। कबल अज़िन DPO लिया के स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल और स्टाफ ने इस्तकबाल किया और नन्ही बच्ची ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तूनिया बरादरी की तरफ से लाड़काना की कारोबारी शख्सियत गौस बख्श तनियों के बिस्मिल्लाह मेडिकल सेंटर सच्चल कॉलोनी में पुलिस एहलकारों की मदद और मिली भगत से बासर अफराद ने कब्जा कर लिया है। इस कब्जे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। इस मौके पर गौस बख्श का कहना था कि मेरे पास मौजूद है बसमात यास्मीन रशीद बलोच, डॉक्टर पारस, डॉक्टर रशीद बलोच साहब लाड़काना के बारूफ शख्सियत थी, उसकी वाइफ है। डॉक्टर साहब के डेथ होने के बाद वो सेंटर कितने में खरीदा? वो 2 करोड़ 40 लाख में मैंने ख़रीदा था। 1 करोड़ 45 लाख मैंने इनको दिया था। और जब मैं कोर्ट गया, वो सिविल मैटर चल रहा है, तो जज साहब ने मुझे हुक्म दिया कि बकाया पेमेंट आप जमा कर दें। वो 95 लाख वो भी मैंने कोर्ट के हुक्म पे जमा कर दिया है। लाफुल पोजीशन मेरे पास है, लेकिन इन लोगों ने जो नाइंसाफ़ी की है उस नाइंसाफ़ी की मैं मज़म्मत करता हूँ और आला इदारों से अपील करता हूँ कि ये पुलिस की मिली भगत से ये जो कब्ज़ा किया हुआ है, कब्ज़ा माफियों ने, ये कब्ज़ा मेहरबानी करके मेरा कब्ज़ा छुड़ाया जाए। ये तुनिया बरादरी मेरे साथ है। इंशाल्लाह अगर मेरा इंसाफ नहीं किया गया तो मैं आज ऐलान करता हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने खुद को इन लोगों के सामने जला दूँगा। और ये सौदा किसने करवाया? ये सौदा जो है वो यास्मीन रशीद बलोच ने किया था, खुद किया था। सौदे के बीच में कोई ब्रोकर वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। कोर्ट गए, कोर्ट की तरफ से ट्रायल चल रहा है। जब ये बातें नहीं कर रहे, इसमें से साफ ज़ाहिर है कि ये झूठे लोग हैं और ये कब्ज़ा माफिया है। ये जो औरत जिन लोगों के चक्कर में आ गई है, पसे पर्दा वो काम कर रहे हैं, वो एक कब्ज़ा माफिया है। उनको भी मैं इंशाल्लाह पोजीशन आपके पास है? पोजीशन मेरे पास थी। इन लोगों ने पुलिस की मिली भगत से मेरे सेंटर पे कब्ज़ा किया है। वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास, वीडियोस भी पड़े हुए हैं। मेरी कैश, मेरा सामान, मेरा जो भी कुछ था उन लोगों ने कब्ज़ा किया है। अभी पोजीशन में वापस लेने के लिए आला इदारों से अपील करता हूँ कि भाई
3 साल से ये मैंने इस सिस्टम को चलाया है। जब सिविल मैटर में हम गए तो ये पोजीशन मेरे पास है। इन लोगों ने एक झूठी कहानी बना के मेरी सेंटर पे कब्ज़ा करने के लिए मेरे ऊपर FIR की गई, मेरे फैमिली के ऊपर FIR की गई। वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। वो झूठी FIR है, उसकी भी मैं मज़म्मत करता हूँ और आला इदारों से अपील करता हूँ ये FIR भी ख़त्म की जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आगे मेरे दोस्त जो बलूचिस्तान से आए उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना बयान दें। पसरूर के इलाका शाही फार्म हाउस पनवाना में मोहम्मद मुस्लिम शाही ने तकरीबन 300 घरों का रमजान राशन पैकेज 25 लाख रुपए मालियत का सामान तकसीम किया। मोहम्मद मुस्लिम शाही की जेर निगरानी 12 नौजवानों पर मुश्तमिल टीम ने कई गाँव में डोर टू डोर जाकर राशन बेवाओं और मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद मुस्लिम शाही साहब जो हमारे इस इलाका में तशरीफ़ लाए। ये इन्होंने फार्म हाउस बनाया बहुत ही खूबसूरत, और आज ये बताने वाली बात है कि इन्होंने गरीबों, मुहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए एक वसी पैकेज रमज़ान पैकेज के लिहाज से जो है तैयार किया है। तकरीबन ये कमो बेश 25 से 27 लाख रुपए का पैकेज है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और अहले इलाका के साहब सरवत लोगों के लिए एक मिसाल है कि बंदा अपना माल ना जमा करे, माल अपना गरीबों के लिए तकसीम करे। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है, नबी की हदीस भी यही कहता है कि नबी की उम्मत का दर्द लेके सीने में फिर ज़िंदगी गुजारो। तो इन्होंने महंगाई के इस दौर में गरीबों की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए एक वसी पैकेज फ़ी घर के लिए जो है 10 किलो आटा, 1.5 से 2 किलो दालें, हर किस्म की चावल हैं, इसके साथ चाय की पत्ती है, इसके अलावा सवैयाँ वगैरह और मशरूबात हैं इसके अंदर, और इससे किचन की सारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड की हैं। और ये एक बेहतरीन पैकेज है। गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो रही हैं, डोर बाई डोर जाके लोगों के दरवाजे पे जो है ना ये चीज़ें पहुंचाई जाएगी। हम दुआगो हैं, अलगालिबून की पूरी टीम, ये अब इनकी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी, और खुसूसन हमारे बुजुर्गान दीन जिनका फैज़ ले कि हम इस वक्त तक काम कर रहे हैं कि अल्लाह उनके फ्यूज़ व बरक़ात इनकी फ़ैमिली को, इनके बच्चों को और इस जो इन्होंने ये गुलशन सजाया इनको अता फरमाए, और तासुबह क़यामत ये डेरा और ये शाही फार्म हाउस कायम व दायम रहे। अल्लाह इनका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। करते हैं लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील चौबारा के शहर नवाकोट में ब्राइट फ्यूचर साइंस एकेडमी में सालाना फंक्शन और तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत अदारा के प्रिंसिपल सर एहसानुल्लाह और वाइस प्रिंसिपल जनाब सर आसिम भट्टा कर रहे थे, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के आगाज में तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल पेश की गई। इसके बाद मुल्की मईशियत और इखलाकियात पर बच्चों ने तकरीर की और सामीन को महफूज करने के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की तरफ से ड्रामा, फनी शायरी और मुख्तलिफ गेम्स पेश की गई। और फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 2022 में तहसील भर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए इनमें इनामात तकसीम किए गए। ये वर्ड क्या था भला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम इस्ताद कराम, मुअज़्ज़िज़ सामाईन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुफलसी लुत्फ लिताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की ज़बानी कहानी सुने, आओ उस माँ की ज़बानी कहानी सुने। नुमाइंदा ख़ुसूसी ऑन न्यूज़ ऑल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में हुकूमत की तरफ से मिलने वाला मुफ्त आटा, जो कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद मिलता था। बहावल नगर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम आमना एहसान ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो मुश्किलात दरपेश आ रही थी गरीब आवाम को, इसके बारे में ख़ुसूसी ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान ने गरीब आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इसके हवाले से बताया कि शुरू के दिनों में जो शनाख्ती कार्ड चिप वाले हैं वो बआसानी स्कैन हो जाते थे, और जो बगैर चिप के शनाख्ती कार्ड हैं जिन पर मैसेज मसूल हुआ है, इनके लिए भी सॉफ्टवेयर लाए अमल में लाया जा चुका है। मजीद गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान ने बताया कि जिन लोगों के ID कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं वो ये सहूलत से फायदा नहीं उठा सकते, और घर के अगर 2 अफराद हैं या इससे भी ज्यादा जिन्होंने हुकूमत के बताए हुए मैसेज 80-70 पर फ्री आटे के लिए ID कार्ड सेंड किए थे, अपने नंबर से घर आने का सिर्फ एक फर्द 1 माह में सहूलत से फायदा उठा सकेगा। और लोगों से ये दरख्वास्त की है कि जो लोग सहूलत से अपना एक आटे का थैला वसूल कर चुके हैं वो 10 दिन के बाद दोबारा अप्लाई करें। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, बहावल नगर में छोटे बड़े 56 के करीब मुफ्त आटा कैंप लगाए गए हैं, जिनमें दुकानें और यूटिलिटी स्टोर शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं चन्योर से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान की अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग। दौरान मीटिंग जिला में
अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रमजान मुबारक में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। DPO ने अमन अमान के क़याम के हवाले से अमन कमेटी की काविशों को सराहा। रमजान मुबारक में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। मजहबी हम आहंगी भाईचारे के फरोग में अपना किरदार अदा करें। शर पसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखते हुए अमन अमान के क़याम में पुलिस का साथ दे। मेंबरान अमन कमेटी ने मजहबी रवादारी के फरोग अमन अमान के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करने का इरादा किया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना की सियासी शख्सियत मुस्लिम लीग नवाज लॉर्ड्स ग्रुप के सीनियर नायब सदर अहमद बख्श कोराई के कबाड़ की शॉप पर 5 मुसल्लह अफराद ने हथियारों के जोर पर मेरे मुलाजिम को यरगमाल बनाकर 76,000 2 टच मोबाइल फोन और मेरी CD मोटरसाइकिल उठाकर भाग गए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा का कहना था कि मेरा नाम है अहमद बख्श कोराई और मैं पाकिस्तान नवाज शरीफ लवर्स बोर्ड सिंध का सीनियर नायब सदर हूँ। ये आज मैं ये जो जहाँ खड़ा हूँ ये मेरा दफ्तर है, जहाँ अवामी राब्ता मुहिम के तौर पर हम लाड़काना के गरीब लोगों से राब्ते में होते हैं। कल 21 मार्च को 3:30 बजे यहाँ 5 मुसल्लह हथियारबंदों ने धावा बोलकर कब्जा किया। कब्जा करके 76,000 नकद और मेरी CD 70 2005 7519 के नंबर ले गए और 2 मोबाइल सेट्स ले गए और मेरे अमले को यहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया। जिसके बाद हमने SSP साहब को भी बताया, ASP साहब को भी बताया, तमाम थानों वालों को भी बताया, मगर पुलिस जाए वारदात पर देर से पहुंची और वो फरार होने में कामयाब हो गए। उसके बाद रात को हमने जब अपनी देखा तो पुलिस बेहस थी, लाचार थी पुलिस, उन्होंने कोई भी ऐसा अमल नहीं किया। तो हमने अपने वर्कर्स का एक टीम बनाई। उन टीम को हमने छोड़ा कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब से भी और वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब से भी पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि लाड़काना के अंदर नवाज लीग के वर्कर्स और साथी सीनियर साथियों को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर और उनके ख़िलाफ़ जो ये कभी पुलिस गर्दी तो कभी गुंडागर्दी का जो सिलसिला है वो उनका नोटिस लें और ये बंद होना चाहिए। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि ये सारा सामान भी वापस दिया जाए। हमने SSP लाड़काना से भी लाड़काना से भी और इस तमाम जो इंतज़ामिया से पुलिस इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करते हैं। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से जहां पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिला सिब्बी के जिलाई सदर खां मेहराब खां खजक की क़यादत में वफ्द की सूरत में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सरदार मोहम्मद खां खजक से मुलाकात में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी सरदार मोहम्मद खां खजक को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन खान मेहराब खां खजक का कहना था कि सरदार मोहम्मद खां खजक एक निहायत ही ईमानदार, मुखलिस और मेहनती इंसान हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरदार मोहम्मद खां खजक सिब्बी की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी ने आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के वफ्द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं सिब्बी के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी सिब्बी के अवाम को सहूलियात फराहम करना मेरी तरजीहात में शामिल है और ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने वसाइल में रहते हुए सिब्बी की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहूँगा। अवाम बिला झिझक मेरे पास आ सकते हैं, इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ये मेरा शहर है और इसकी साफ सुथराई मेरा फर्ज है। DG खान डिवीजन में रमजान पैकेज के तहत आटा तकसीम के लिए सेंटर्स दिन और रात शिफ्टों में काम करेंगे। काउंटर्स और अमला की तादाद में इजाफा कर दिया गया। आटा की शफाफ तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने मराकिज का अचानक दौरा करते हुए अमले की भी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान तक मुफ्त की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। मजीद जानते हैं रहमतुल्लाह खोखर से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल इसी तरह कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कामरस कॉलेज, मॉडल बाजार, आर्ट कौंसल और दीगर मराकज़ का अचानक दौरा किया। उन्होंने मराकज़ में बेहतर इंतजामात और मुसलसल काम करने पर अमला की हौसला अफजाई की। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर हर सेंटर पर सर्विस काउंटर और अमला की तादाद बढ़ा दी गई। 24 घंटे शिफ्टों में काम किया जा रहा है और हर सेंटर पर रिकॉर्ड खानदान को आटा मुफ्त दिया जा रहा है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि अवाम का भी ताउन भरपूर हासिल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।